हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज़ है एंड वेज एम्प्लॉयमेंट या जिसको हम सिंपल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, दैट इज़ द अदर थिंग। ठीक है, इन दोनों चीज़ में क्या कंट्रास्ट है, क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपैरिजन है, वो हम आज के लेक्चर में सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, यानी इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। वो ये चीज़ें तो आपको पता ही है, हमने 3 लेक्चर्स के दिए हैं। एबिलिटी टू टेक अप रिस्क्स, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, डिमांड मार्केट, फाइनेंशियल लिटरेसी, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये सब चीज़ें आपको पता ही है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है 3 लेक्चर्स में, तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है। मेन चीज़ जो है अभी समझना हमें वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें 2 पार्टीज़ होती है, जैसे जो हम नौकरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्टीज़ होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक दूसरा होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर, ठीक है, अपॉइंट करता है एम्प्लॉई को। ठीक है, तो 2 पार्टीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स है, ठीक है, टीचर्स को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, सो गवर्नमेंट हो गया एम्प्लॉयर और टीचर्स हो गए एम्प्लॉई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिस्क नहीं है। जैसे आपको पता है रिस्क यहाँ पे नहीं है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, क्या पता आगे मार्केट में वो चीज़ चला नहीं चला। ठीक है, तो रिस्क है। वेज एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं है, आप चाहे मार्केट में प्रॉब्लम हो जाए आपको तब भी सैलरी आएगी। ठीक है, आप बाहर मौसमी हालात या इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, जो भी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें फ़र्क लाएगी, वेज एम्प्लॉयमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सैलरी आ जाएगी आराम से। ठीक है, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होगा जब आप अपॉइंट हो गए थे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे आपको वेज मिलेगा। ठीक है, तो उसमें नहीं है कि आपका बिजनेस स्लो है, आपका फलां चीज़ें हैं, नहीं। ठीक है, सो ये है कि एक वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रिस्क नहीं है, और द सेम है एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल आपको मिल रहे हैं 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये फिक्स है, आपको 30 के अलावा एक भी रुपये नहीं मिलने वाला है। और वही अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, वहाँ कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप अगर 20,000 ले रहे हो, कमा रहे हो, एक महीने में आप 50,000 भी कमा सकते हो, आप 1 लाख भी कमा सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अभी ये टेबल है, ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आप ये कंप्लीट करना घर पे एंड देन शेयर मी द स्क्रीनशॉट, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना कि ये है कि ये हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये वही है वेज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंसेस है। सबसे पहले, हाउ डज अ पर्सन मेक मनी थ्रू एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, कुक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, और जो फूड वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो गली में जो पकौड़े वगैरह सब्जी बेच रहा है, जो वो रेडी पे होता है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है दैट इज़ एंटरप्रेन्योर, वो कुछ अपना काम कर रहा है, और कुक जो रेस्टोरेंट में, इसको फिक्स सैलरी है। सो ये मैं मान के चलूँगा दिस इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, इनको आप आंसर करोगे। सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि मनी कौन कैसे कमाता है। सेकंड है इन दोनों में से कम्युनिटी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है। डिड दिस पर्सन सेल समथिंग एंड मेक प्रॉफिट, मतलब कुछ बेचता है और प्रॉफिट बनाता है। डू दे यूज़ द रिसोर्सेज नॉलेज दे मे हैव, डू दे यूज़ इनोवेशन, डज द एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क फॉर अर्निंग मनी, इज दिस पर्सन एन एंटरप्रेन्योर। ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये जो क्वेश्चंस पोज किए हैं इसने बुक में, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लाया है, ये कुक और स्ट्रीट वेंडर में क्या इन क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है। ठीक है, सिंपल आंसर, येस और नो में ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्रास्ट। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का मेन टॉपिक हमारा यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डिफरेंट है एम्प्लॉयमेंट से। देखो, मनी दोनों में है, ठीक है, दोनों में मनी अर्न कर रहे हैं। कम्युनिटी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्यूशंस है, एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी के लिए सॉल्यूशन का मतलब है किसी कम्युनिटी में कोई चीज़ नहीं पहुंच जाती है तो वो एम्प्लॉय नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर ही पहुंचा सकता है। जॉब कौन डिसाइड खुद करता है, एंटरप्रेन्योर।
एम्प्लॉयमेंट में तो खुद जॉब डिसाइड नहीं कर सकता है, ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे वही करना है, दैट मीन्स नो। ठीक है, पर्सनल नॉलेज नहीं कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में ही कर सकते हैं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में ही कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मनी प्रॉफिट कौन कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में ही कर सकते हैं, रिस्क किस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में ही। सो ये एक टेबल जब आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, इसमें सीखने की कोशिश करोगे, एक आइडिया लग जाएगा आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। लास्ट पे ये बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पहले लेक्चर में भी हमने देखा थी कि क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वही काम करते हो, आप अपने लिए काम करते हो, आप औरों के लिए काम नहीं करते हो। ठीक है, आप प्रॉफिट खुद के लिए कमाते हो, रिस्क लेते हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है उसमें। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। एक्चुअली ये चीज़ें तो आपको पता ही है, तो सिंपल सी चीज़ है। इस लेक्चर में आपको मेन चीज़ क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से सारे बच्चे इस टेबल को कंप्लीट करेंगे और इस टेबल को स्टडी करेंगे, मेन चीज़ ये है इसमें। ठीक है, तो फिर कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।